हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं देव यादव। पिछले एक दो दिनों में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और पुलिस कांस्टेबल को लेकर जो मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद कई सारे विद्यार्थी लगातार कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट्स के माध्यम से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न कर रहे हैं वो है इस परीक्षा में आयु सीमा क्या रहेगी। तो मैं आपको आयु सीमा को लेकर आपकी जो समस्या है उस जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ में हम थोड़े ही समय में इसके सिलेबस पर भी चर्चा कर लेंगे। वैसे तो सभी को इसका सिलेबस पता है, फिर भी मैं एक बार और इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो देखो भाई, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आने वाली है। इसका सबसे पहला जो प्रमाण है वो तो हमारे पास यही है कि मध्य प्रदेश राजपत्र जो आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर मिल जाता है, जहां आने वाला जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम है उसका क्या सिलेबस होने वाला है वो इसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन ये कब आया था? ये आया था 24 जनवरी 2025, यानी इसी वर्ष। ठीक है, लेकिन इस राजपत्र में आपको आयु को लेकर स्पष्ट तरीके से नहीं बताया है कि जनरल की आयु क्या होगी या SC ST OBC की क्या होगी, क्योंकि ये स्पष्ट तरीके से आपको दिखेगा सीधा जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसमें, उसकी रूल बुक में। लेकिन मैं आपकी दुविधा को दूर कर देता हूं कि अगर आप 2017 के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की बात करो, आखिरी बार 2017 में हुआ था, तो 2017 की परीक्षा में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप पुरुष हो तो आपकी जो आयु सीमा है, अधिकतम आयु सीमा वो 33 वर्ष होनी चाहिए, यानी 33 वर्ष से ज्यादा ना हो आप। ठीक है, तो 33 वर्ष थी 2017 में। और महिलाओं की जो आयु थी वो थी, जनरल कैटेगरी वाली महिलाओं की आयु कितनी थी? 38 वर्ष। ठीक है, ST SC OBC कैटेगरी से अगर आप 2017 में रहे होंगे तो चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो, दोनों के लिए जो अधिकतम आयु है वो कितनी थी? 38 वर्ष। और शासकीय कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक, इन दोनों के लिए अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो राजपत्र है, आप में से कईयों ने पढ़ा होगा, मैंने इसको ठीक से पढ़ा हुआ है। तो इस राजपत्र में जब आप पढ़ोगे तो बीच में आपको ऐसे शब्द दिखाई देंगे कि आयु को लेकर आपको बीच में पढ़ने को मिलेगा कि आप 36 वर्ष की जगह 38 वर्ष प्रयोग करिए। तो वो जो 36 वर्ष की जगह 38 वर्ष प्रयोग करना है वो इनके लिए है। किसके लिए? कि ये जो शासकीय कर्मचारियों भूतपूर्व सैनिकों की आयु पहले 36 वर्ष दी हुई थी, इसको अब जो 2025 का जो रूल बुक है उसमें इसको 38 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा वहां ये नहीं लिखा है कि शासकीय कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों की आयु 36 वर्ष से 38 वर्ष कर दी। ये तो मैंने पूरा उसको पढ़ा, राजपत्र को, फिर जो पिछली रूल बुक्स हैं उनको पढ़ा, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप आने वाला सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई ये आयु आप मानकर चलिए। कितना सिंपल है कि जनरल से हो और पुरुष हो तो 33 वर्ष से ज्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। कम है या 33 वर्ष है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी हैं, चाहे ये सब कैटेगरी हो, चाहे आप जनरल से महिला हो, ST SC OBC से चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला हो, शासकीय कर्मचारी हो, भूतपूर्व सैनिक हो, अंतर्जातीय विवाह हुआ हो, चाहे आप विधवा हो, इस तरह से तमाम जो भी वर्ग होते हैं उन सब के लिए जो आयु सीमा है वो 38 वर्ष है। ठीक है सर, आपने ये क्या लिखा है 18 वर्ष से 25 वर्ष? दरअसल जो MP से बाहर के विद्यार्थी हैं, है ना, जैसे आप में से कुछ मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो गए, कुछ मध्य प्रदेश के मतलब दूसरे राज्य से हो गए, तो ये उनके लिए है जो मध्य प्रदेश से नहीं है। तो उनके लिए इसका अगर फॉर्म भरना है तो जो मिनिमम आयु वो 18 वर्ष और जो मैक्सिमम आयु है वो 25 वर्ष थी 2017 के नियम के अनुसार, है ना। और जो मध्य प्रदेश से हैं उनके लिए मिनिमम आयु 18 वर्ष लेकिन अधिकतम आयु इस हिसाब से थी। तो आप आने वाली जो परीक्षा है उसकी तैयारी आप इसके हिसाब से करिए, क्योंकि इसमें हालांकि आयु 38 वर्ष काफ़ी होती है। अब इससे ज़्यादा ऊपर तो आयु बढ़ नहीं सकती है। तो हालांकि बीच में कोविड आया और पिछले 8 सालों से भर्ती नहीं हुई, तो 1-2 साल का और आपको आयु सीमा में छूट मिल सकती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर तो आप इसी को ही जो है फाइनल मानकर चलिए और तैयारी अब आप शुरू कर सकते हो अगर आपकी आयु सीमा इसके अंतर्गत आती है तो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बड़ा आसान है। मतलब सिलेबस कठिन है, मैं समझा आसान तरीके से देता हूं कि MPSI का जब आप फॉर्म भरोगे तो सबसे पहले आपका होगा प्री का एग्जाम। प्री की परीक्षा में 100 प्रश्न आएंगे
और उन 100 प्रश्नों के 100 अंक होंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा और इन 10 विषयों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लगभग हर विषय से 10-10 प्रश्न आप मानकर चलो तो 100 प्रश्न बन जाएंगे। तो इनकी तैयारी अच्छे से करनी है। इसमें जरूरी बात जो है वो ये है कि प्री के एग्जाम को आप बहुत आसान मत समझना, क्योंकि प्री की परीक्षा में केवल 5000 विद्यार्थी ही पास हो पाएंगे। अब एसआई की परीक्षा में 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख जितने भी फॉर्म भरे हों, 10 लाख इतने समय बाद भर्ती आ रही है, तो इतने सारे विद्यार्थियों में से केवल 5000 विद्यार्थी ही प्री की परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, क्यों कर पाएंगे? क्योंकि जो राजपत्र है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर पद 500 हैं तो 500 का 10 गुना यानी 5000 इतने विद्यार्थी प्री की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब आपने प्री की परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है, मानकर चलो भाई जितने विद्यार्थी भी मुझे सुन रहे हैं, आप उन 5000 विद्यार्थी में से हो जो अब मेंस का एग्जाम देने वाले हैं। तो मेंस के एग्जाम जब आप दोगे ना तो आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, 2 पेपर होंगे, एक ही दिन हो जाएंगे। और ये दोनों मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, जैसा आप देते हो। ठीक है, और 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर होंगे 100 दोनों पेपरों में क्या होगा, 2-2 घंटे का समय मिलेगा और 100 प्रश्न हर पेपर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो पहला पेपर होगा ना उसमें ये जो 100 प्रश्न आएंगे, ये 100 प्रश्न किन विषयों से होंगे? इतिहास से, भारतीय समाज से, शासन से, संविधान से, राजनीति से और सामाजिक न्याय से। ठीक है सर, ये 300 अंक क्या लिखा हुआ है? दरअसल ये जो 100 प्रश्न है, एक प्रश्न के 3 अंक मिलेंगे, यानी 100 प्रश्न के कितने हो गए? 300 अंक। तो पहले पेपर जो होगा उसमें 100 प्रश्न होंगे 300 अंक के। ऐसा ही दूसरा पेपर होगा, उसी दिन 100 प्रश्न होंगे 300 अंक के। ठीक है, उस समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। तो जो दूसरा पेपर है उसमें किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे? तो करंट अफेयर, प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, दीपक सर ने आपको पूरा बताया था कि किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है। आर्थिक विकास, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा और तर्क एवं अंकों की व्याख्या यानी मैथ्स रीजनिंग, इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगले जो पेपर होने वाला है उसमें इन विषयों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब है ये कि ये जो पहला पेपर आप दोगे ना उसमें जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें जो शुरू के 50 प्रश्न होंगे वो इतिहास और भारतीय समाज से होंगे, और फिर जो 51 से 100 तक यानी बाद के जो 50 प्रश्न होंगे वो शासन, संविधान, राजनीति और सामाजिक विज्ञान से होंगे। ऐसे ही यहाँ पर जब दूसरा पेपर दोगे तो शुरू के जो 50 प्रश्न होंगे वो होंगे करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, आर्थिक विकास, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, और जो बाद के 50 प्रश्न होंगे वो तर्क मतलब मैथ्स रीजनिंग से होंगे। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि इसमें तकनीकी पदों के लिए भी भर्ती होती है। तो जो विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड से हैं, है ना, तो वो तकनीकी पदों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए होगा ये कि आपको ये अभी तक जितने भी पेपर थे ये सब तो देना ही देना है। एक पेपर और होगा आपका 100 प्रश्न का, 300 अंक का, 2 घंटे की अवधि के लिए, और उसमें आपको ये 100 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आपको सारी बात बता दी है। तो ये उसकी आयु सीमा है और ये जो है उसका सिलेबस है। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा एक चीज और बच रही है, वो है योग्यता। कि विद्यार्थी बिल्कुल परेशान ना हो, योग्यता को लेकर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन आपने मैथ साइंस के बैकग्राउंड से की है तो आप इस तकनीकी परीक्षा, तकनीकी पदों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप अगर ग्रेजुएशन आपने किसी भी विषय से की हो, आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर सकते हो।